रिया को लेकर सुशांत के परिवार ने ब्लैक मैजिक का आरोप लगाया था, लेकिन पहली बार ब्लैक पेंटिंग्स का राज सामने आया है। आखिर उस ब्लैक पेंटिंग में ऐसा क्या था जिसे लेकर रिया ने दावा किया है कि उस पेंटिंग का सुशांत के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा और सुशांत को विदेश में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। देखिए ब्लैक पेंटिंग को लेकर एक और राज। इस घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुगाड़ से बनी हैं, बहुत पुरानी हैं और जोड़ के तोड़ के बनाई गई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें जो, जैसे मैं खुद भी, मेरा करियर भी बड़ा जोड़ तोड़ के बनाया हुआ है तो मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने नए घर में एक शूट के दौरान कहा था कि उनके घर में मौजूद चीजों और उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी समानता है। वो टूटी फूटी चीजों से खुद को इसलिए जोड़ पाते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनका जीवन भी तमाम उतार चढ़ाव और टूटते जुड़ते जज्बातों की सच्ची कहानी है। I was an introvert. You know, I'm the youngest in my family, and I was so pampered in my house that when I used to step out, I didn't know how to deal with people. So I gradually became this very shy introvert kid who could not talk. Well, I still cannot talk. कई मंच पर सुशांत ये जाहिर कर चुके थे कि वो अंतर्मुखी हैं, यानी अपनी मन की बात आसानी से किसी को नहीं बता सकते। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में एक साथ कई तरह की उथल पुथल चलती रहती है। वो ऊपर से शांत तो दिखते हैं, लेकिन मन ही मन बेचैन रहते हैं। हालांकि सुशांत के मन की स्थिति पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिया ने ईडी के सामने यूरोप टूर को लेकर जो कुछ बताया, उसके जरिए सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिया ने ईडी के अफसरों को बताया, इटली के जिस होटल में रुके थे उसके कमरे काफी बड़े थे। कमरों समेत होटल की दीवारों पर कई पुरानी पेंटिंग्स थीं। सुशांत दीवारों पर बनी खास तरह की पेंटिंग्स देखते थे। सुशांत पर उन पेंटिंग्स का काफी गहरा असर होने लगा। सुशांत अक्सर उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में सोचते रहते थे। पहली बार सुशांत में दिमागी बीमारी के लक्षण दिखे। वो भी आर्टिस्ट हैं, उनको हर चीजें जो व्यक्त करते हैं खुद से, तो अपना इमोशन उसमें डाल के करना पड़ता है। तो जैसे कि मान लीजिए उसके दिल में जो दर्द है वो बिल्कुल रॉ घाव खुल गया। इसी तरह आर्टिस्ट वगैरह जीते हैं और वो बेचारा डिस्टर्ब था, सुना पढ़ाता है, उसी वक्त में ऐसी चीज़ें उसको दिख गया, वो भी अपने सोने के कमरे में। तो उसको बहुत ज़्यादा असर हो गया। रिया ने ईडी को इटली के होटल के जिस पेंटिंग के बारे में बताया है, उसमें एक खास तरह का संदेश है। रिया का दावा है कि इसी तस्वीर के बारे में जानकर सुशांत डर गए थे। गौर से देखिए रिया ब्लैक पेंटिंग कहलाने वाली उस खास तस्वीर का खौफनाक संदेश क्या है। इटली वाले उस होटल में स्पेन के मशहूर चित्रकार फ्रांसिस्को गोया की बनाई हुई हेरिटेज तस्वीर है। जिस तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि सुशांत उसे देखकर डर गए थे, वो तस्वीर 14 ब्लैक पेंटिंग्स में से एक है। इस तस्वीर में एक शख्स एक बच्चे को खाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीस में इसके बारे में कहा जाता है कि शनि अपने ही बेटे को खा लेता है, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि उसका बेटा उसे मार सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शनि ने अपने माता पिता को मार दिया था, इसलिए वो एक एक करके अपने सभी बच्चों को मार देता है। अगर हमें कोई बड़ी मानसिक बीमारी हो तो हमें लगता है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, तो हमें लगता है कि अगर दो लोग अपने में बात कर रहे हैं तो ये हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत ही बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो एक वास्तविकता के साथ हमारा संबंध होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है अगर आपको बहुत बड़ी मानसिक बीमारी हो तो। और ऐसे में अगर कोई हम चित्र देख ले, ऐसे में अगर कोई ट्रिगर हो जाए तो हमारी बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमारा मानसिक संतुलन पहले से बहुत अच्छा है और हम एक ऐसी फोटो देख लेते हैं जो बहुत भयानक है, क्या उससे हमें मानसिक बीमारी हो जाएगी? तो इसका उत्तर है ये होना बहुत ही मुश्किल है। रिया ने ईडी को जो कुछ बताया है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो यूरोप टूर के दौरान कुछ परेशान हो गए थे। वहीं सुशांत के करीबी रह चुके लोग दावा करते हैं कि यूरोप टूर से लौटने के बाद उन्होंने सुशांत में कई तरह के बदलाव महसूस किए। टूर से लौटने के बाद सुशांत जैसा बर्ताव करने लगे थे वो उनके करीबी लोगों को पहले कभी नहीं महसूस हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? लगता है उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा
सर वो जैसे चला गया था 8 तारीख को, उसके बाद खाना कम कर दिया था बिल्कुल। अच्छा, खाना नहीं खाते थे? हाँ बिल्कुल कम किया था खाने को। उसके बाद तो सर कपड़ा भी नहीं सुना नहीं जो गया था, उसके बाद खाना कम कर दिया था। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि तो रिया को ये बात बताए थे कि आपके जाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ, या आप लोग ने दीदी को, मीतू जी को? जैसे जिस दिन गया था उस दिन मीतू जी आ गया था। तो मीतू जी ने समझाया होगा उनको? हाँ जी हाँ। सुशांत के यूरोप टूर को लेकर रिया के दावे और टूर से लौटने के बाद सुशांत के करीबियों ने जो कुछ बताया, उसकी भनक शायद सुशांत के परिवार को भी लग चुकी थी। इसीलिए उनके पिता ने एक व्हाट्सएप चैट में बेटे की परेशानी और इलाज को लेकर चिंता जताई थी। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे रहे, इसलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो। रिया के साथ सुशांत के यूरोप टूर के दौरान जो दिलो दिमाग की परेशानी और लौटने के बाद उनके बदले हुए बर्ताव का जो जिक्र किया जा रहा है, उसमें अभी कई और राज छिपे हो सकते हैं। यूरोप टूर के बारे में रिया ने जो कुछ ईडी को बताया है, वो सिर्फ यूरोप को ब्लैक पेंटिंग्स और सुशांत की जिंदगी में उस समय चल रही उथल पुथल का एक छोटा सा किस्सा हो सकता है। इस कहानी में अभी कई और चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।